गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ रहे थे हिमालय का वर्गीकरण। तो अब तक हमारी 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी कक्षा, यानी कि हम हिमालय को पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी के आधार पर। समांतर श्रेणी के आधार पर हमने हिमालय को 4 भागों में विभक्त किया था, जिसमें से पहला देखा जाए तो हमने पढ़ा था वृहद हिमालय, दूसरा हमने लघु हिमालय पढ़ा था, जिसके बारे में अब पढ़ेंगे, और तीसरा हमने बताया था शिवालिक हिमालय, और चौथा हमने पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। यानी कि हम भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हमने पढ़ा था कि भारत के भौतिक स्वरूपों को 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से हमने पढ़ा था एक तो उत्तर का हिमालय, और दूसरा पढ़ा था मैदानी प्रदेश, और तीसरा बताया था हमने प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान बताया था, और 5वां हमने बताया था द्वीप समूहों के बारे में। तो उनमें से पहला जो डिवीजन था भौतिकता के आधार पर, यानी समांतर श्रेणी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया है हमने, जिसमें से हिमालय श्रेणी को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से पहली श्रेणी का नाम है वृहद हिमालय, दूसरी का नाम है लघु हिमालय, तीसरी का नाम है शिवालिक हिमालय, और चौथी का नाम है ट्रांस हिमालय। तो जिसमें से हमने अब तक वृहद हिमालय का पूरा वर्गीकरण, वृहद हिमालय को हमने समझा था और इसके बारे में पढ़ा था। तो आज है लघु हिमालय। तो आज हम पढ़ेंगे लघु हिमालय श्रेणी। तो इससे पहले कुछ लोकेशन बता देता हूँ इसकी। तो हम पढ़ रहे थे हिमालय का वर्गीकरण समांतर श्रेणी के आधार पर। समांतर श्रेणी का मतलब, यानी समांतर का मतलब एक दूसरे के समांतर। जैसे कि जब सड़क के ऊपर 2 बाइक चलती है, यानी कि एक बाइक यहाँ पर चल रही है, एक यहाँ पर चल रही है, तो दोनों समांतर रूप में चल रही है, यानी समान दिशा में चल रही है। तो समांतरता के आधार पर हमने हिमालय का वर्गीकरण किया है। इस आधार पर ये 4 श्रेणियाँ हैं, जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ हैं। तो इसमें से हमने एक पढ़ ली थी वृहद हिमालय। तो हमने पढ़ा है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय यहाँ से नंगा पर्वत से शुरू होता है और नामता पर्वत चोटी तक जाता है। तो हमने वृहद हिमालय के बारे में पढ़ा था। फिर दूसरी श्रेणी हमने बताई है अभी लघु हिमालय, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी जो लघु हिमालय है ना, वो एक क्रमबद्ध रूप में न होकर, जो लघु हिमालय श्रेणी है वो क्रमबद्ध रूप में न होकर अनेक भुजाओं में विभक्त है। जैसे कि यदि कश्मीर में बात की जाए तो इस श्रेणी का नाम है पीर पंजाल श्रेणी, लघु हिमालय की श्रेणी का नाम। और यदि हिमाचल प्रदेश में देखें तो हिमाचल प्रदेश में इस श्रेणी का नाम है धौलाधार श्रेणी। और यदि इसके बाद में बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में इसे मंसूरी की श्रेणी कहते हैं। और इसके बाद में नेपाल में महाभारत और नागटिबा, इन 2 नामों से विख्यात है, यानी महाभारत और नागटिबा हिमालय श्रेणी। तो आज हम इसकी बात करेंगे। फिर इसके दक्षिण में हमने लोकेशन बताई थी किसकी, शिवालिक हिमालय की। तो शिवालिक हिमालय लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो हम बात करेंगे हिमालय पर्वत की, और वो भी समांतर श्रेणी के आधार पर, जिसमें से एक तो हमने पढ़ लिया था वृहद हिमालय। आज बात करेंगे लघु हिमालय की।
तो लघु हिमालय की पहली बात करें तो पहले तो इसकी स्थिति बता देते हैं। यानी पहली बात आएगी इसकी स्थिति की, यानी कि ये कहाँ पे स्थित है। तो अभी हमने बताया कि जो लघु हिमालय है वह वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। यानी कि इसकी स्थिति है वृहद हिमालय के दक्षिण में। और यदि बात की जाए शिवालिक हिमालय की तो शिवालिक हिमालय के उत्तर में। हमने इसकी स्थिति की बात की, वृहद लघु हिमालय की स्थिति, यानी कि लघु हिमालय लघु हिमालय वृहद हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। फिर इसकी बात करें कि भाई इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। यदि इसकी चौड़ाई की बात करें चौड़ाई की बात की जाए तो ये 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। यानी कि जो जा रही है ना इस तरह, इसकी ये चौड़ाई की बात की जाए इतने क्षेत्र की तो ये 80 से 100 किलोमीटर है। ये श्रेणी 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। फिर इसकी बात की जाए कि इसकी औसतन ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसतन ऊंचाई है 3000 मीटर। यानी हमने समांतर श्रेणी के आधार पर हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन से के बारे में? लघु हिमालय के बारे में। तो लघु हिमालय में हमने बताया कि इसकी स्थिति जो है ना वो वृहद हिमालय के दक्षिण में है और शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। फिर इसकी बात की जाए चौड़ाई की, चौड़ाई इसकी है 80 से 100 किलोमीटर तक की इसकी औसतन चौड़ाई है। और यदि इसकी औसतन ऊंचाई की बात की जाए तो 3000 मीटर ये औसतन ऊंचाई है। फिर इसकी जो श्रेणियां हैं उनकी बात की जाए, यानी कि हमने इसकी कुछ श्रेणियां बताई थी जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधार, मंसूरी, महाभारत जो नेपाल में स्थित है, और उसके बाद में हमने बात की थी नागटिबा की। तो इसकी पहली बात यानी कि इसकी श्रेणियां, लघु हिमालय की श्रेणियां। तो लघु हिमालय वैसे तो अनेक श्रेणियों में विभक्त है, लेकिन यदि प्रमुख रूप से देखा जाए तो ये 5 श्रेणियों में विभक्त है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? नंबर 1 पे है पीर पंजाल, यदि नंबर 2 पे बात की जाए, पीर पंजाल की स्थिति कश्मीर में है। और यदि नंबर 2 की बात की जाए तो हमारी आती है धौलाधार श्रेणी। नंबर 4 की बात की जाए, 3 की बात की जाए तो अपनी आएगी मंसूरी श्रेणी। और नंबर 4 की बात की जाए तो महाभारत लेख, श्रेणी। और 5 की बात की जाए तो नागटिबा। ये दोनों श्रेणियां नेपाल में स्थित हैं और ये जो मंसूरी है ये उत्तराखंड में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यानी कि हमने
हमने प्रारंभ किया कि लघु हिमालय, यानी कि लघु हिमालय की पहले तो इसकी स्थिति की बात कर ली, यानी कि वृहद हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में इसकी स्थिति है। इसकी कुल चौड़ाई की बात की 80 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। औसतन ऊंचाई की बात की जाए तो 3000 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। फिर इसकी श्रेणियों की बात की कि इसकी ये जो पर्वत श्रृंखला है ना लघु हिमालय की, ये एक क्रमबद्ध रूप में न होकर अनेक श्रेणियों में विभाजित है। जैसे कि ये है अपना हिमालय, यानी कि ये भारत का महाद्वीप है। तो हमने पहली पढ़ी थी वृहद हिमालय, ये है वृहद हिमालय श्रेणी। तो फिर अपना अब नेक्स्ट पार्टीशन है लघु हिमालय, यानी कि हमने बताया कि ये 5 श्रेणियों में, प्रमुख रूप से 5 श्रेणियों में विभक्त है। जैसे कि ये तो हो गई पीर पंजाल, ये हो गई धौलाधार श्रेणी, और ये हो गई मंसूरी श्रेणी, ये हो गई महाभारत लेख, और ये हो गए नागटिबा, यानी कि नागटिबा। यानी ये है पीर पंजाल श्रेणी, ये धौलाधार श्रेणी, ये मंसूरी श्रेणी, और ये महाभारत लेख और नागटिबा। यानी कि ये इसकी स्थिति, यानी कि जो लघु हिमालय है यह एक क्रमबद्ध रूप में, लघु हिमालय की यह श्रेणी क्रमबद्ध रूप में न होकर अनेक भुजाओं में विभक्त है, जिसमें से पहली का नाम है जो कि कश्मीर में स्थित है, जिसका नाम है पीर पंजाल। दूसरी का नाम है धौलाधार, तीसरी का नाम है मंसूरी, चौथी का नाम है महाभारत लेख, और 5वीं का नाम है नागटिबा। ये 5 श्रेणियों में विभक्त है। तो ये इसकी यदि औसतन ऊंचाई की बात की थी हमने 3000 मीटर, किसकी, लघु हिमालय की। यहाँ पे जब सर्दी है यानी कि शीत ऋतु आती है, यानी कि शीत ऋतु जब आती है तो यहाँ पे 3 से 4 महीने बर्फ गिरती है, यानी कि शीत ऋतु में। तीन से 4 महीने बर्फ गिरती है। यदि बात की जाए कि लघु हिमालय में शीत ऋतु, लघु हिमालय की बात कर रहे हैं, इसमें हमने बताया कि जब शीत ऋतु आती है तो 3 से 4 महीने तक यहाँ पे बर्फ गिरती है। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, यानी ग्रीष्म ऋतु के आगमन से ये बर्फ पिघलने लग जाती है, जिस कारण हमारे भारत में लघु हिमालय श्रेणी जहाँ पर स्थित है वहाँ पर अनेक पर्यटक स्थल मौजूद है, यानी स्वास्थ्यदायक स्थल मौजूद हैं, और यहाँ पर घासें उग जाती हैं, यानी कि अपने यहाँ पे बरसात होती है तो अपने यहाँ पे बरसात होने के साथ घास उग जाती है। तो इसी प्रकार वहाँ पे जब ये बर्फ की, ये हिमालय की बर्फ पिघलती है तो वहाँ पे अनेक प्रकार की घासें उग जाती हैं, जिसे बुग्याल प्याल कहते हैं, यानी कि हिमालय पर्वत के अंतर्गत ये घासें उग जाती हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 महीने यदि बर्फ गिरेगी तो उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु में पिघलेगी तो यहाँ पे पर्यटक स्थल होंगे। तो हम बात कर लेते हैं पर्यटक स्थलों की, यानी प्रमुख पर्यटक स्थल। प्रमुख पर्यटक स्थलों में बात की जाए, पहले तो बात कर लेते हैं हम जम्मू कश्मीर की, यानी कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं। और दूसरी बात आती है उत्तराखंड की, तीसरी हिमाचल प्रदेश की, और चौथी आती है पश्चिम बंगाल की। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है उसमें इतने पर्यटक स्थल खास नहीं है, यानी कि हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत
एक तो आता है जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है यानी कि राजधानी है, उसका नाम है शिमला। तो वह भी पर्यटन स्थल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि एक तो पर्यटन स्थल है शिमला। दूसरी है मनाली और तीसरी है डलहौजी। यानी हम प्रमुख पर्यटक स्थलों की बात कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो पर्यटन स्थल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश राज्य बहुत प्रमुख है, जिसमें से शिमला, मनाली और डलहौजी प्रमुख प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। फिर इसके बाद में बात की जाए उत्तराखंड की, यानी कि यूके उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी अनेक पर्यटक स्थल में हैं, जिसमें से रानीखेत, अल्मोड़ा, रानीखेत, अल्मोड़ा, मंसूरी, विंडसर। फिर इसके बाद में बात की जाए पश्चिमी बंगाल की, यानी कि यहाँ पे अपना राज्य स्थित है सिक्किम के दक्षिण में। यहाँ पर पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में एक स्थान है जिसका नाम है दार्जिलिंग। यह भी पर्यटक की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यानी कि दार्जिलिंग की चाय इतनी महंगी होती है कि यहाँ के लोग चाय की जगह दूध को भी पी लेते हैं, लेकिन चाय को नहीं पीते। यानी कि यहाँ की चाय लगभग 10 से 12 हजार रुपए किलो होती है। यानी कि दार्जिलिंग चाय की खेती, चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने बात की प्रमुख पर्यटक स्थल, यानी पर्यटक स्थल किस आधार पर बने कि जो लघु हिमालय है उसकी जो चोटियां हैं, औसतन ऊंचाई की बात की जाए तो 3000 मीटर की हैं तथा 3000 मीटर की है। तो इसमें 3 से 4 महीने यानी शीत ऋतु में तो यहाँ पर बर्फ पिघलती है, वो बर्फ पड़ती है, तथा उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु में ये बर्फें पिघलने लग जाती है, जिसके आधार पर यहाँ पे अनेक खूबसूरत दृश्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे खूबसूरत दृश्य मतलब यहाँ पे अनेक पर्यटक स्थलों का निर्माण हुआ है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो शिमला, मनाली, डलहौजी। उत्तराखंड की बात की जाए तो रानीखेत, अल्मोड़ा, मंसूरी और विंडसर। तथा पश्चिमी बंगाल की बात की जाए तो दार्जिलिंग स्थित है। जैसे कि यानी ये बात मान लेते हैं अपने भारत का उत्तरी पूर्वी हिस्सा। तो हम पहले बताए थे ये है बृहद हिमालय और ये दूसरा है लघु हिमालय इसके दक्षिण में। तो हमने इन प्रमुख 5 श्रेणियों की बात की थी। इस श्रेणी का नाम है पीर पंजाल, इस श्रेणी का नाम है धौलाधार, इसकी बात की हमने मंसूरी, ये है महाभारत लेक, और ये है नागटीमा।
तो हमने बात की है पर्यटक स्थल की। तो हम बता रहे थे कि ये जो धौलाधार श्रेणी है उत्तराखंड में स्थित है, पहली बात तो इसमें पहला पर्यटक स्थल था शिमला, दूसरे पर्यटक स्थल की बात की जाए तो मनाली, और तीसरा पर्यटक स्थल था डलहौजी। यानी ये स्वास्थ्यदायक स्थल होते हैं भारत के, जो कि लघु हिमालय में स्थित हैं। फिर हमने बात की थी दूसरी, किसकी? ये है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि उत्तराखंड में, सॉरी, ये है हिमाचल प्रदेश में और ये है उत्तराखंड में। तो हमने बात की मंसूरी श्रेणी की। तो इसमें कौन कौन से स्थल थे? एक तो था हमारा डलहौजी, दूसरा था रानीखेत, तीसरा था नैनीताल, अल्मोड़ा, इत्यादि। फिर अपने यहाँ पे एक स्टेट लगता है सिक्किम से, जिसका नाम है पश्चिमी बंगाल, यानी पीबी, पश्चिमी बंगाल। यहाँ पे एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है दार्जिलिंग। तो हमने पर्यटक स्थलों की बात कर ली। ये जो पीर पंजाल हिमालय है, पीर पंजाल हिमालय श्रेणी है, जो लघु हिमालय की एक प्रमुख शाखा है। तो ये जो श्रीनगर को लेह, यानी यहाँ पे लेह स्थित है, यहाँ पे श्रीनगर स्थित है, यानी श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली सड़क। यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। जो लेह से श्रीनगर को जोड़ता है या जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, यानी कि बनिहाल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जो कि हिमाचल प्रदेश पीर पंजाल श्रेणी के मध्य से एक सुरंग के रूप में है, यानी एक गुफा के रूप में है। ये दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। कहाँ पर है? कश्मीर में। पीर पंजाल हिमालय श्रेणी के मध्य से एक सुरंग के रूप में, जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। तो फिर इसके बाद में बात की जाए कि जो लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में एक महान दीवार कहलाती है, यानी एक महान दीवार स्थित है, जिसे हम कहते हैं विशाल सीमांत दीवार। यानी इन दोनों श्रेणियों के मध्य जो स्थान है उसे कहते हैं महान सीमांत दीवार। फिर इसके बाद में बात कर ले कि जो कश्मीर में है वहाँ पे कुछ घास के मैदान और कुछ हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में। जैसे कि ये जो कश्मीर है, कश्मीर में दो घास के मैदान हैं, एक तो है सोनमर्ग, दूसरा है गुलमर्ग। यानी कश्मीर में दो घास के मैदान हैं, एक है सोनमर्ग, एक है गुलमर्ग। फिर बात की जाए उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी दो घास के मैदान हैं, एक का नाम है बुग्याल और दूसरे का नाम है पयाल।
और यदि इस श्रेणी के जो वृक्ष हैं उनकी बात की जाए, यानी कि इन श्रेणियों के वृक्षों की, तो इनके वृक्ष तो कोणधारी होते हैं, यानी वृक्ष कैसे होते हैं, कोणधारी। और ये श्रेणी विवर्तनिक दृष्टि से स्थायी है, यानी कि यहाँ पर कोई भूकंप जैसी हलचलें नहीं होती। कौन सी श्रेणी में? लघु हिमालय श्रेणी में। तो हमने आज बात की है लघु हिमालय श्रेणी की। तो लघु हिमालय श्रेणी के बारे में सामान्य जानकारी हमने आपको प्राप्त करवाई है। जैसे कि एक बात यह रह गई कि ये जो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य अपने जो सिक्किम राज्य है वहाँ पे एक घाटी है जिसका नाम है सुम्बुई घाटी। यानी यहाँ पर इन दोनों के मध्य, ये लघु हिमालय वृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, इन दोनों के मध्य एक घाटी है जिसका नाम है सुम्बी घाटी। आज अपना हिमालय पर्वत का लघु हिमालय समाप्त हो चुका है। इसके बाद में हम पढ़ाएंगे शिवालिक हिमालय। तो उसके बाद में चौथा हिमालय का वर्गीकरण आएगा ट्रांस हिमालय, या जिसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ है। ठीक है।